मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड एज होम में एक बूढ़े पॉल को देखते हैं जो रोज की तरह नाश्ता लेकर बाहर जा रहे थे, जबकि उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो रोज सुबह सैर करने बाहर जाते थे। फिर वो बाहर टहलते हुए जंगल में किसी घर के पास आते हैं। फिर सीन ओल्ड एज होम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ सभी लोग उनके जमाने की कोई मूवी देख रहे थे। लेकिन मूवी देखते देखते पॉल रोने लगते हैं। उनकी दोस्त एली उन्हें वहाँ से आकर ले जाती है। पॉल कहते हैं वो फिल्म देखते समय उन्हें अपना अतीत याद आ गया था। एली पूछती है उस फिल्म में ऐसा क्या था। वैसे तो पॉल ज्यादा लोगों को ये बताते नहीं थे, क्योंकि शायद उनकी बातों पर कोई यकीन न करे, लेकिन एली उनकी एक अच्छी दोस्त थी, इसीलिए पॉल उन्हें अपनी कहानी बताने तैयार होते हैं। पॉल बताते हैं 1935 में जब अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था, वो एक प्रिजनल गार्ड थे। वो जेल के जिस ब्लॉक में काम करते थे, उस ब्लॉक में जिन कैदियों को रखा जाता था, उन कैदियों को कुछ ही दिनों में मौत की सजा होने वाली रहती थी, और उन कैदियों को मौत की सजा देने का पूरा काम पॉल और उनके ब्लॉक के कुछ गार्ड्स करते थे। वैसे तो मरने के आखिरी सफर को लास्ट माइल बोला जाता था, लेकिन वो और उनके साथी उसे ग्रीन माइल बोलते थे, क्योंकि उस ब्लॉक का पूरा फर्श ग्रीन था। उस साल मतलब 1935 में पॉल को बहुत भयानक यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। उससे वो बहुत परेशान थे। उन्हें पी करने में भी बहुत परेशानी और दर्द होता था। उसी टाइम ब्लॉक में एक नए कैदी को लाया जा रहा था। वो बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा एक नीग्रो आदमी था। उसे जेल के सेल और पॉल के सामने लाया जाता है। पर्सी बहुत ज्यादा उछल रहा था। उसे ब्लॉक और जेल में कोई पसंद नहीं करता था। उसकी बदतमीजी देखकर पॉल उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। पहले तो वो नहीं जाता, लेकिन पॉल उसे भगा देता है। उसे जाता देख एक कैदी डेल मुस्कुरा रहा था, तो पर्सी अपने स्टिक मारकर उसकी उंगलियां तोड़ देता है और एटीट्यूड से वहाँ से जाने लगता है। सेल में पॉल उसका नाम पूछता है। वो बच्चों की तरह बोलता है। उसका नाम जॉन कॉफी है, पीने वाली कॉफी, लेकिन स्पेलिंग अलग है। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। जॉन एक 10 साल के बच्चों जैसा मासूम था। उसे अंधेरे से भी डर लगता था। पूरी प्रोसीजर होने के बाद जॉन पॉल से शेक हैंड करने हाथ आगे बढ़ाता है। बाकी सभी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन पॉल उससे हाथ मिलाता है और जॉन भी कुछ नहीं करता। जॉन पॉल को बोलता है उसने वह रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मगर अभी पॉल को कुछ समझ नहीं आता जॉन क्या बोल रहा है। फिर सब जॉन के बारे में बात करते हैं। पॉल को लग रहा था एक मनबुद्धि को मौत की सजा मिली है, लेकिन हैरी आकर उसे जॉन के केस की फाइल देता है। उससे पता लगता है एक घर में 2 छोटी बच्चियां गायब हो गई थी। उसका बाप पुलिस ऑफिसर और कुछ गांव वालों के साथ उन्हें ढूंढने निकला था। कुछ ही दूरी पर उन्हें जॉन उन बच्चों की लाशें अपने हाथों में लिए जोर जोर से रोते हुए मिलता है। बच्चियों का बाप तो गुस्से में उसे मारने ही वाला था, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है। इसी जुर्म में जॉन को मौत की सजा हुई है। फिर पॉल से मिलने जेल का वार्डन हाल आता है, और वो वार्डन होने से पहले पॉल का दोस्त है। उनकी बातों से हमें पता लगता है हाल की बीवी बीमार है। अचानक उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। हाल उसके सिर का एक्सरे निकालने वाला है, जिससे हाल और उसकी बीवी काफी डरे हुए हैं कि रिपोर्ट में कुछ गलत ना आ जाए। पॉल उसे तसल्ली देता है। फिर वो पर्सी के बारे में बात करते हैं। दरअसल पर्सी गवर्नर की बीवी का भतीजा है। उसने पॉल की शिकायत की थी उसे ब्लॉक से निकालने के लिए, और इसीलिए पॉल और उसके साथी उन्हें बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि ये मंदी का दौर था और अगर किसी की नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल था। पर्सी बहुत कमीना, लापरवाह और बदतमीज है। पॉल को उसको बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाल को पता लगा था उसने किसी मेंटल हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई किया है, जहां उसे ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। वो कभी भी दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकता है। हाल को समझ नहीं आता तो पर्सी अभी तक रुका क्यों है। पॉल बोलता है क्योंकि वो एक मौत की सजा को करीब से देखना चाहता है। एक कैदी एलन की मौत का फरमान आ गया था। शायद इस मौत की सजा को देखने के बाद पर्सी यहाँ से चला जाए, लेकिन तब तक पॉल को उसे झेलना ही होगा। अगले दिन पॉल और डीन इलेक्ट्रिक चेयर की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें ब्रूटल की हंसने की आवाज आती है। दोनों जाकर देखते हैं तो ब्रूटल उन्हें कालकोठरी दिखाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन ब्रूटल ध्यान से देखने बोलता है। तब उस कालकोठरी में से एक चूहा निकलता है और उन लोगों के पास आता है। आमतौर पर चूहे इंसानों को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन ये चूहा उनके पास आता है। पॉल उसे एक बिस्किट का टुकड़ा देता है। वो चूहा उसे खाकर वापस कालकोठरी में चला जाता है। उन्हें डर था कि कहीं चूहा कालकोठरी की दीवारों में गड्ढा करके उसे खराब न कर दे, इसीलिए तीनों जाबाज चूहा पकड़ो मिशन पर निकल पड़ते हैं। कालकोठरी में बहुत सामान रखा हुआ था। तीनों पूरा सामान बाहर निकालते हैं, लेकिन वो चूहा उन्हें कहीं नहीं दिखता। डीन को लगता है वो भाग गया
और शायद कभी वापस न आए। लेकिन दूसरे दिन सुबह वो चूहा फिर आता है। इस बार ब्लॉक में पर्सी, हैरी और एक ऑफिसर था। डेल उस चूहे को देख रहा था। वो हैरी के पास आता है। हैरी और वो गार्ड उसे बिस्किट देते हैं, लेकिन तभी पर्सी उसे मारने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है। लेकिन पर्सी को कुछ देर थकाने के बाद वो चूहा फिर से कालकोठरी में चला जाता है। पॉल और ब्रूटल आकर देखते हैं तो पर्सी फिर से कालकोठरी का सामान निकाल रहा था। ब्रूटल उसे बोलने वाला था, उन्होंने कल ही कालकोठरी चेक कर ली है, लेकिन पॉल उसे आगे बोलने से रोक लेता है और पर्सी अकेले ही उस कमरे का सारा सामान निकालता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखता। पॉल आकर उसे डांटने लगता है क्योंकि उसकी चीख चिल्लाहट से सभी कैदी डर गए थे। पॉल का मानना था ये जेल एक आईसीयू की तरह है। सभी कैदी बहुत तनाव में होते हैं और डर के वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन पर्सी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो कैदियों को इंसान भी नहीं समझता था और वो उल्टा पॉल और ब्रूटल से ही बदतमीजी करता है और उन्हें गालियां देता है। तभी ब्रूटल उसे मारने जाता है, लेकिन पर्सी उसकी नौकरी छीन लेने की धमकी देता है। पॉल उसे रोक लेता है। पॉल पर्सी को वार्न करता है, उसकी पहचान चाहे जितनी भी ऊपर तक क्यों न हो, लेकिन अगर उसने अगली बार किसी भी ऑफिसर को धमकाया तो वो सब उसे छोड़ेंगे नहीं। जॉब जाए भाड़ में। उसे अकेले ही सारा सामान कालकोठरी में रखने का ऑर्डर देता है। कुछ ही दिन बाद एलन के परिवार के लोग उससे मिलने आते हैं। एलन को उनसे मिलने ले जाया जाता है। उसके जाते ही पॉल और बाकी गार्ड्स एक क्लीनर के साथ रिहर्सल करने लगते हैं। दरअसल कल एलन को मौत की सजा दी जाने वाली है। वो रिहर्सल करते हुए इलेक्ट्रिक चेयर तक आते हैं। पॉल पर्सी को ऑपरेटर रूम में भिजवाता है और सब देखकर सीखने बोलता है। फिर ब्रूटल अपनी लाइन बोलता है और कैदी को अपने आखिरी शब्द बोलने कहता है। वो क्लीनर वहाँ एक जोक मारता है जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन पॉल सभी को शांत रहने बोलता है क्योंकि कल सजा के समय इसी जगह ये जोक याद आ गया तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। फिर डीन कैदी का चेहरा कपड़े से ढकता है और ब्रूटल कैदी के सिर पर गीला स्पंज रखता है। पर्सी ऑपरेटर से पूछता है गीले स्पंज को रखने की वजह क्या है। वो बताता है गीले स्पंज से कैदी को जल्दी करंट लगता है और उसकी मौत थोड़ी आसान हो जाती है और कभी सूखा स्पंज नहीं रखना चाहिए। फिर ब्रूटल अपनी आखिरी लाइन बोलता है और ऑपरेटर लीवर दबाने की एक्टिंग करता है। इसी तरह वो एक कैदी को मौत की सजा देते हैं। अगले दिन डीन एलन के सिर के कुछ बाल सेव कर रहा था। एलन बहुत इमोशनल था। पॉल उसे इमोशनल सपोर्ट देता है और उसकी पूरी बातें सुनता है। फिर एलन को लिजाकर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है। ब्रूटल उसके सिर पर स्पंज भिगाकर रखता है और अपनी लाइंस बोलता है और समय होते ही ऑपरेटर को लीवर खींचने का ऑर्डर देता है। उसके लीवर खींचते ही एलन तड़पने लगता है। वहाँ बैठे सभी लोग ये नजारा देख रहे थे, साथ ही पर्सी भी। थोड़ी देर बाद स्विच बंद करने पर एक डॉक्टर एलन की हार्ट बीट चेक करता है। वो अभी भी जिंदा था। ब्रूटल फिर से स्विच ऑन करवाता है और एलन फिर तड़पने लगता है। उसके बाद भी कमीना पर्सी एलन की लाश के साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन पॉल आकर उसे झाड़ देता है क्योंकि अब एलन अपराधी नहीं था, उसकी सजा उसे मिल गई थी। ब्रूटल उसकी लाश लेकर चला जाता है। किसी को भी पर्सी पसंद नहीं था। पॉल उसे यहाँ से जाने बोलता है क्योंकि उसे पता था पर्सी ने मेंटल हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई किया है और उसने मौत की सजा करीब से देख भी ली। लेकिन पर्सी बोलता है अगली सजा में पॉल उसे ब्रूटल की जगह दे। अगली बार वो इंचार्ज बनना चाहता है और अगर पॉल ने ऐसा नहीं किया तो वो कभी यहाँ से नहीं जाएगा और यहीं अपना करियर बनाएगा। पॉल अभी उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। एक रात पॉल अपना काम कर रहा था और जॉन रो रहा था। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। वो जाकर डेल को देखते हैं। वो चूहा डेल के पास था। डेल एक रोल फेंकता है और वो चूहा उसे लेकर आता है। डेल उसका नाम मिस्टर जिंगल रखता है। डेल उसे रखने के लिए एक छोटा बॉक्स मांगता है। तभी वहाँ पर्सी आता है और बोलता है एक चूहे को रखने के लिए सिगार का बॉक्स सही रहेगा और वहाँ से चला जाता है। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। फिर पॉल वार्डन मिस्टर हाल से मिलने जाता है। हाल उसे कल आने वाले नए कैदी के बारे में बताते हैं जिसका नाम बिली है। वो बहुत खूंखार मुजरिम है जिसे हैंडल करना मुश्किल होने वाला है। उसने चोरी करते वक्त 3 लोगों को मार दिया था जिसमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये बताने के बाद हाल रोने लगता है। पॉल उससे पूछता है आखिर बात क्या है। हाल बताता है उसकी बीवी को नींबू की साइज का ब्रेन ट्यूमर है, वो भी ऐसी जगह
यहाँ पर ऑपरेशन करना लगभग नामुमकिन है। और ये बताते हुए हाल रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता वो अपनी वाइफ को कैसे बताएगा कि वो कुछ दिनों में ही मरने वाली है। पॉल बहुत बेबस महसूस करता है। रात में भी पॉल सो नहीं पाता। तभी पॉल को इन्फेक्शन की वजह से तेज दर्द होने लगता है। वो ताजी हवा में बाहर आता है और बहुत दर्द के बाद उसे पी होती है। सुबह वो अपनी बीवी से वादा करता है नए कैदी को सेल में रखने के बाद वो डॉक्टर के पास जरूर जाएगा। वहीं डीन, हैरी और पर्सी उसी बिली नाम के कैदी को लेने मेंटल हॉस्पिटल में आते हैं। वो बिल्कुल होश में नहीं था, जैसे बहुत ज्यादा नशा किया हो, लेकिन कोर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो उसे लेकर जेल में आते हैं। ब्लॉक में पॉल की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसे खड़ा रहने में भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी जॉन उसे आवाज देता है क्योंकि उसे पॉल से कुछ काम है, लेकिन अभी उसे नए कैदी को हैंडल करना था, इसीलिए वो जॉन से कहता है वो उसके पास बाद में आएगा। तीनों फिर बिली को जेल में लेकर आते हैं। पॉल अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा था। तभी जॉन उसे संभल कर रहने बोलता है। पॉल को समझ नहीं आता जॉन क्या बोल रहा है। वो तीनों बिली को ग्रीन माइल में लेकर आते हैं, लेकिन ब्लॉक में आते ही बिली उन पर हमला कर देता है और डीन का गला दबाने लगता है। पॉल उसे छुड़वाने आता है, लेकिन बिली पॉल के प्राइवेट पार्ट पर मार देता है, जिससे पॉल नीचे जमीन पर गिर जाता है, जबकि वहीं उसे दर्द था। दूसरी तरफ पर्सी डर के मारे भीगी बिल्ली बनकर वहीं खड़ा था। पॉल गन निकालकर बिली से डीन को छोड़ने बोलता है और पर्सी को बिली को मारने बोलता है, लेकिन डरपोक पर्सी अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता। तभी वहाँ ब्रूटल आता है और पर्सी की स्टिक छीनकर बिली को मारकर बेहोश कर देता है और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। सभी उस बिली को उसके सेल में रखते हैं। पॉल सभी को अलग अलग कामों में भेज देता है और खुद वहीं रुकता है, लेकिन उनके जाते ही दर्द से जमीन पर गिर जाता है। जॉन फिर से आवाज देता है। पॉल की हालत बहुत खराब थी, फिर भी जॉन उससे बात करने के लिए जिद करता है, इसीलिए थक कर पॉल उसके पास जाता है। जॉन उसे और पास आने बोलता है और उसके पास आते ही उसे खींचकर पकड़ लेता है। डेल चिल्लाने लगता है, लेकिन जॉन पॉल को काबू में करके उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। पॉल हड़बड़ा रहा था, लेकिन तभी जॉन के सेल की लाइट अचानक ब्राइट होने लगती है और अचानक ब्लास्ट हो जाती है। डेल अभी भी चिल्ला रहा था। पॉल उसे शांत कराता है। जॉन खांसते हुए बैठ जाता है, फिर उसके मुंह से अजीब सी चीज निकलती है और उड़ते हुए हवा में गायब हो जाती है। पॉल उससे पूछता है उसने क्या किया। जॉन बोलता है उसने मदद की। अब पॉल की बीमारी ठीक हो चुकी थी। पॉल को भी काफी ठीक लग रहा था। वो सीधा बाथरूम जाता है और इतने दिनों बाद उसे बिना दर्द के पी होती है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है। अगले दिन पॉल जेल से लीव लेता है और वहाँ से एक वकील के पास जाता है। दरअसल इसी वकील ने जॉन को डिफेंड किया था। पॉल उससे जॉन के बारे में बात करता है और उससे जॉन के कुछ पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में पूछता है, लेकिन किसी के भी पास जॉन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो आसमान से टपका हो, जो कि काफी अजीब था, क्योंकि ऐसे कदकाठी वाले आदमी को पहले किसी ने देखा नहीं था। जिस पर उस वकील का तर्क था, अभी देश में मंदी का दौर चल रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अलग अलग जगह नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। जॉन भी उनमें से एक होगा। फिर पॉल घुमा फिराकर उससे जॉन के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि क्या सच में उसने उन बच्चियों का रेप और मर्डर किया था। इस पर उसका कहना था जॉन ही अपराधी है और उसे डिफेंड करना उसका काम था, और इतना ही नहीं, वो जॉन की तुलना अपने घर में पाले किसी कुत्ते से करता है, जो काफी दिनों तक ठीक से रहा, मिलजुल कर रहा, लेकिन एक दिन बिना वजह उसके बेटे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी एक आंख खराब हो गई। बाद में जॉन को बहुत बुरा लगा होगा। शायद जॉन ने भी पहले कभी ऐसा ना किया हो, क्योंकि उसके कुत्ते ने भी नहीं किया था, लेकिन उसने इतना नहीं सोचा और अपने कुत्ते को गोली मार दी। वो पॉल को भी केयरफुल रहने बोलता है, क्योंकि एक न एक दिन जॉन काटेगा जरूर। लेकिन अभी पॉल कुछ नहीं बोलता और शांत रहता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अभी भी लग रहा था कि जॉन बेगुनाह है। अगले दिन पॉल जॉन के लिए गिफ्ट लेकर आता है, जो उसकी बीवी ने उसके लिए बनाकर भेजी थी। जॉन को वो डिश बहुत पसंद आती है। वो थोड़ा डेल और मिस्टर जिंगल को देता है, लेकिन बिली को नहीं देता, जिसके लिए बिली उसे गालियां देने लगता है। पॉल उसे शांत रहने बोलता है, लेकिन वो पॉल के मुंह पर थूक देता है। पॉल उसे वार्न करता है, अगली बार अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अगले ही दिन बिली हैरी के ऊपर पी कर देता है। ये सब देखकर पॉल उस कालकोठरी को खाली करवाता है। फिर वो बिली
के पास आते हैं। उसे लगता है वो लोग अंदर आकर उसे मारेंगे, लेकिन हैरी वाटर कैन लेकर उसके ऊपर छोड़ता है। बाद में वो लोग उसे पकड़कर उस काल कोठरी में डाल देते हैं। अगले दिन बिली वादा करता है कि अब वो तमीज से रहेगा, लेकिन शाम को बिली क्लीनर को पैसे देकर चॉकलेट कुकी ले लेता है। शाम को ब्रूटल सेल चेक कर रहा था। बिली अपना मुंह फुलाकर खड़ा था। जैसे ही ब्रूटल उसके पास आता है, बिली उसके ऊपर थूक देता है और हंसने लगता है। फिर क्या था, सभी फिर से उसे कालकोठरी में डाल देते हैं, लेकिन पॉल को उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है। कुछ ही दिनों बाद सभी गार्ड्स डेल के पास आकर उसे बताते हैं उसे और मिस्टर जिंगल के करतब को देखने कुछ लोग आए हैं, जिसमें से एक पॉलिटिशियन भी है। ये सुनकर डेल बहुत खुश होता है और तैयार होकर खेल दिखाने जाता है, लेकिन पॉल और उसके साथियों को ग्रीन माइल में कुछ काम था। उसके जाते ही पॉल और बाकी गार्ड्स रिहर्सल करने लगते हैं और वो ऑडियंस जो डेल का खेल देखने आए थे वो सभी जेल के बाकी ब्लॉक के स्टाफ थे। रिहर्सल से हमें पता लगता है पॉल ने इस बार पर्सी को इंचार्ज बनाया है। पर्सी बहुत घटिया तरीके से अपनी लाइंस बोलता है, लेकिन उन लोगों को उससे छुटकारा पाना था, इसीलिए सभी उसकी झूठी तारीफ करने लगते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया एंड ऑल। तभी खुशी से हंसता हुआ डेल वहाँ आता है, क्योंकि उसका खेल वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आया था। वो बहुत खुश था, लेकिन पर्सी को देखकर चुप हो जाता है। लेकिन पर्सी भी उसकी तारीफ करते हुए हंसने लगता है, लेकिन तभी पर्सी उसे नीचे गिरा देता है और हंसने लगता है। लेकिन अचानक बिली उसे पकड़ लेता है और उससे गंदी बातें करने लगता है, लेकिन तभी पॉल उसे गन पॉइंट पर छुड़ाता है। अब बिली और डेल उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि डर के मारे पर्सी ने पैंट में ही पी कर दी थी और बच्चों की तरह रो रहा था। डेल फट्टू बोलकर उसका मजाक बनाने लगता है। सभी बोलते हैं वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। डेल अभी भी हंस रहा था। पर्सी उसे बाद में देख लेने की धमकी देकर चला जाता है। अब डेल के एग्जीक्यूशन का भी दिन आ गया था, लेकिन डेल को मिस्टर जिंगल की ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसके बाद जिंगल का क्या होगा। पॉल उसे अलग अलग लोगों के नाम बताता है जो जिंगल को अपने पास रखेंगे, लेकिन डेल किसी से भी कन्विंस नहीं हो रहा था। तभी ब्रूटल उसे एक झूठी कहानी बताता है कि किसी शहर में एक सर्कस है जहाँ चूहों का खेल दिखाया जाता है। वो लोग जिंगल को वहीं भेजेंगे। ये सुनकर डेल बहुत खुश होता है। मिस्टर जिंगल खेलते हुए बाहर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक पर्सी उसे अपने पैरों से कुचल देता है। ये देखते ही डेल बहुत रोने लगता है, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते थे। था तो वो एक चूहा ही, और उस चूहे को बेवजह मारकर पर्सी वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जॉन आवाज देकर उसे जिंगल को अपने हाथ में देने बोलता है, क्योंकि शायद जॉन उसे बचा सके। पॉल मिस्टर जिंगल को जॉन के हाथ में देता है। जॉन उसे हाथ में रखकर फूंक मारता है और उसके हाथों में से रोशनी निकलने लगती है। पॉल को छोड़कर बाकी सभी लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। फिर जॉन के मुंह से वही चीज निकलती है और हवा में गायब हो जाती है। फिर जॉन जिंगल को छोड़ता है। वो दौड़ते हुए डेल के पास जाता है। जॉन बच्चों की तरह रो रहा था। पर्सी बहुत बुरा है, लेकिन उसने जिंगल को बचा लिया। सभी शौक में थे, ये उन्होंने अभी क्या देखा। फिर पॉल और ब्रूटल पर्सी के पास जाते हैं। पॉल उसे ताना मारता है, वो तो एक चूहे को भी मार नहीं सका। पर्सी को यकीन नहीं हो रहा था। पॉल उसे खुद जाकर देखने बोलता है। वो जाकर जिंगल को जिंदा देखता है। वो वापस आकर बोलता है उन्होंने चूहा बदल दिया होगा। ब्रूटल बोलता है वो तो अपने जेब में हमेशा एक्स्ट्रा चूहा लेकर घूमते हैं। पर्सी अपनी बढ़ाई करने लगता है। तभी वो दोनों उसे अच्छे से समझाते हैं डेल की सजा का वो इंचार्ज है और डेल की सजा के बाद वो यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा, और अगर उसने अपने गवर्नर अंकल को शिकायत की तो वो सभी गार्ड्स मिलकर उसकी शिकायत करेंगे कि बिली के हमला करने पर कैसे वो डरकर एक जगह छुप गया था, कैसे उसने जरा से खतरे में पी कर दी थी, और ये उसके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, जिससे उसका करियर भी खत्म हो सकता है। पर्सी ना चाहते हुए भी इस डील को मान जाता है। अब डेल की सजा का टाइम आ गया था। सभी उसे मरता देखने आ गए थे, लेकिन उसे अभी भी जिंगल की फिक्र हो रही थी। वो उन सभी से वादा लेता है कि वो सभी जिंगल को उस माउस सिटी में जरूर लेकर जाएंगे, और जिंगल को पॉल के कंधे पर रख देता है। लेकिन पॉल जिंगल को वहाँ लेकर जा नहीं सकता था, इसलिए जॉन उसे अपने पास रख लेता है। डेल जिंगल और जॉन को आखिरी गुड बाय बोलता है और सभी उसे सजा देने लेकर जाते हैं।
डेल को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है। उसकी सजा का इंचार्ज पर्सी था। पर्सी अपने लाइंस बोलता है और डेल को अपने आखिरी शब्द बोलने कहता है। डेल अपने गुनाहों की माफी मांगता है और पॉल को जिंगल का ध्यान रखने बोलता है, लेकिन तभी कमीना पर्सी डेल को बता देता है कि माउस सिटी जैसी कोई जगह नहीं है। उन लोगों ने बस उसका मन रखने के लिए ऐसा बोला था और उसे गाली भी देता है। ये सुनकर डेल और रोने लगता है और इतना ही नहीं, पर्सी उस स्पंज को सूखा ही डेल के सिर पर रखता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब उसे सजा देने में बस 15 सेकंड बचे थे। तभी पॉल का ध्यान पानी के बकेट की तरफ जाता है। वहाँ उसे पानी के निशान दिखाई नहीं देते। वो समझ जाता है स्पंज सूखा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पर्सी लीवर खींचने का ऑर्डर दे देता है और डेल को करंट लगना शुरू होता है। पॉल ब्रूटल को बताता है स्पंज सूखा है। वो करंट बंद करने जाता है, लेकिन ब्रूटल उसे रोक लेता है क्योंकि अब वो करंट बंद नहीं कर सकते थे। अब डेल की बॉडी जलने लगती है और उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। सभी ये खौफनाक नजारा देख रहे थे और पर्सी को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में डेल की जलने की बदबू आने लगती है और उसकी दर्द को जॉन भी महसूस कर पा रहा था और कुछ ही देर में डेल का शरीर अंदर से जलने लगता है और जो लोग उसकी मौत का तमाशा देखने आए थे वो लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। वार्डन पॉल को स्विच बंद करने बोलता है, लेकिन पॉल नहीं करता क्योंकि डेल अभी तक जिंदा था। अगर वो स्विच बंद कर देते तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती। वहीं डेल की हालत देखकर पर्सी के पसीने छूट जाते हैं। पॉल पर्सी को पकड़कर जबरदस्ती डेल को दिखाता है और आखिरकार डेल की दर्दनाक मौत होती है। स्विच बंद करने के बाद ब्रूटल पर्सी को डेल में लगी आग बुझाने बोलता है और कमीना पर्सी डेल के शरीर में लगी आग को बुझाता है। सभी शांत होने के बाद पर्सी झूठ बोलता है। उसे मालूम नहीं था कि स्पंज गीला होना चाहिए, लेकिन ब्रूटल अपना आपा खोकर पर्सी को पीटने लगता है। तभी पॉल उसे रोक लेता है। तभी वहाँ वार्डन आता है और उन्हें झाँपने लगता है, लेकिन पॉल उसे शांत कराता है और उसे इसकी वजह बताता है। लेकिन पर्सी फिर से झूठ बोलता है। उसे पता नहीं था स्पंज गीला होना चाहिए। अब इसके बाद वो सभी पर्सी का करियर खत्म कर सकते थे, लेकिन पॉल उसे धमकी देता है कि कल ही वो यहाँ से उस मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेगा और इस बार बिना कुछ बात के पर्सी मान जाता है। फिर पॉल जॉन से जाकर मिलता है। जॉन बताता है जिंगल भाग गया और वो भी डेल के दर्द को महसूस कर पा रहा था। पॉल को समझ नहीं आ रहा जॉन क्या बोल रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो ये समझने वाला था। वैसे तो पॉल सबके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनता था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत नरम दिल का इंसान था। वो घर पर रोने लगता है। उसकी बीवी उसे इमोशनल सपोर्ट देती है। कुछ दिन बाद पॉल और उसकी वाइफ वार्डन के घर जाते हैं। वैसे तो पॉल की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो अंदर जाते हैं जहाँ वार्डन की वाइफ की हालत बहुत खराब थी। उन दोनों को देखकर वो बहुत खुश होती है। वार्डन उसे बताता है आज उसकी बीवी की हालत काफी ठीक है, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ती है वो अपना आपा खोकर गाली देने लगती है। उसे खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रही है। मैरीना की ऐसी हालत देखकर रात में पॉल और जेन सो नहीं पाते। पॉल कल अपने साथियों को नाश्ते पर बुलाता है। पर्सी को छोड़कर सभी वहाँ आते हैं। थोड़ी देर बाद पॉल जॉन की बात करता है कि कैसे उसने जिंगल को बचाया था और ये भी बताता है कि जॉन ने ही उसकी बीमारी ठीक की है। पॉल के कहने पर सभी मान जाते हैं कि जॉन के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, लेकिन इसका उनसे क्या लेना देना। तब जैन वार्डन की बीवी का जिक्र करती है। पॉल को लग रहा था जॉन उसकी भी मदद कर सकता है, जबकि वो श्योर नहीं था। पॉल चुपके से जॉन को वार्डन के घर ले जाने बोलता है ताकि मैरीना बच सके। वो वार्डन को भी नहीं बताते क्योंकि वार्डन को इन सब बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन अगर वो पकड़े गए तो न सिर्फ उनकी नौकरी जाएगी बल्कि उन्हें जेल भी हो सकती है। और अगर जॉन ने भागने की कोशिश की तो जैसा उसका शरीर है उसके हिसाब से उन्हें बहुत सारी गोलियां चलानी पड़ सकती है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी शॉटगन रखनी पड़ेगी क्योंकि जॉन एक खूनी और बलात्कारी है। लेकिन पॉल को लगता है जॉन बेगुनाह है। वो लोग मैरीना को ठीक से तो नहीं जानते थे, लेकिन पॉल के बहुत बोलने पर सभी मान जाते हैं। फिर पॉल
पॉल सभी को अपना प्लान बताता है। फिर उसी रात ब्रूटल और पॉल सभी के लिए बियर लेकर आते हैं, जिसे देखकर बिली भी उनसे बियर मांगने लगता है। उसे शक न हो इसीलिए वो पहले उसे बियर नहीं देते, लेकिन उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर पॉल एक कप में उसे बियर देने ले जाता है, जिसमें पहले से नींद की गोलियां मिली हुई थी। पहले पॉल उससे तमीज से रहने का वादा लेता है और आखिर में उसे थोड़ा परेशान करके उसे बियर दे देता है और बिली उसे पी जाता है। फिर सभी इंतजार करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद बिली बेहोश हो जाता है। पॉल सभी को आखिरी बार सोचने बोलता है, क्योंकि यहाँ से अब कोई पीछे नहीं हट सकता। अब बचा था कमीना पर्सी। सभी उसके पास आते हैं और जबरदस्ती उसे जेल का जैकेट पहनाने लगते हैं। वो चिल्लाते रहता है उसकी पहचान ऊपर तक है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो भीख मांगने लगता है कि उसे बिली के सेल में ना छोड़े, लेकिन वो लोग उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर टेप लगा देते हैं और उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अब उनके रास्ते के दोनों मुश्किलें हट गई थी। फिर तीनों प्लान के मुताबिक गन लेते हैं और जॉन को सेल से बाहर निकालते हैं। प्लान के मुताबिक डीन ग्रीन माइल में ही रुकने वाला था और अगर किसी ने पूछा तो वो बताएगा काल कोठरी में जॉन बंद है और पॉल और बाकी सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। उनके जाते समय अचानक बिली जॉन का हाथ पकड़ लेता है। वो बेहोश नहीं हुआ था। बिली जैसे ही जॉन का हाथ पकड़ता है, जॉन को झटके लगने लगते हैं। जॉन रोते हुए बोलता है बिली बहुत बुरा इंसान है। पॉल ये देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जॉन जैसा तगड़ा इंसान बिली के हाथ लगाने पर ही क्यों काम गया। खैर पॉल उसका हाथ छुड़ाता है और आखिर में बिली को सच में नशा चढ़ता है और बिली बेहोश हो जाता है। वो तीनों जॉन को बाहर लेकर आते हैं। जॉन बच्चों की तरह तारे देखने लगता है। फिर तीनों चुपके से जॉन को जेल से बाहर लाते हैं। जॉन घास को हाथ में लेकर सूंघने लगता है, जैसे नेचर को महसूस कर रहा हो। उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक ट्रक छुपाया था। पॉल जॉन से पूछता है क्या उसे पता है वो सब उसे कहाँ ले जा रहे हैं। जॉन बोलता है किसी औरत की मदद करने। ब्रूटल हैरान हो जाता है कि जॉन को ये कैसे पता, लेकिन जॉन बोलता है बस पता है, कैसे नहीं मालूम। फिर वो सभी वार्डन के घर पहुँचते हैं। वार्डन गन लेकर बाहर आता है। उसे लगता है इतने रात को कोई चोर तो नहीं आया, लेकिन पॉल उसे शांत रहने बोलता है। तभी जॉन सामने आता है। वार्डन उस पर गन तान देता है। वो बस उसकी मदद करने आया है, लेकिन वार्डन गन ताने हुए खड़ा था। तभी घर में से उसकी बीवी की आवाज आने लगती है। वो तड़पती आवाज में गालियां दे रही थी। जॉन वार्डन के पास आता है और बोलता है वो बस मदद करने आया है, पर वार्डन के हिसाब से उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। लेकिन पॉल वार्डन को शांत रहने बोलता है। जॉन मैरीना के पास आता है। मैरीना पहले उसे गालियां देती है। वार्डन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसे रोक लेता है और बस देखने कहता है। जॉन क्या करता है? मैरीना उससे नाम पूछती है। वो बोलता है जॉन कॉफी, पीने वाली कॉफी, लेकिन स्पेलिंग अलग है। मैरीना पूछती है उसके शरीर पर इतने निशान कैसे हैं, लेकिन जॉन को कुछ याद नहीं था और उसने याद करने की कोशिश भी नहीं की। फिर जॉन मैरीना को शांत रहने बोलता है और उसे किस करता है। जॉन के किस करते ही घर के लाइट्स की रोशनी बढ़ने लगती है। फिर जॉन मैरीना की बीमारी अपने अंदर सोखने लगता है। तीनों गार्ड और वार्डन ये चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे थे। घर के कांच टूटने लगते हैं और यहाँ तक कि वो घर भी हिल जाता है और आखिर में जॉन मैरीना की पूरी बीमारी अपने अंदर खींच लेता है। मैरीना की हालत तुरंत सुधरने लगती है, लेकिन जॉन की हालत खराब होने लगती है। ब्रूटल उसे पहले की तरह बीमारी बाहर निकालने बोलता है, लेकिन जॉन नहीं कर पा रहा था। ब्रूटल बोलता है अब मैरीना की बीमारी जॉन में आ चुकी है। वार्डन अपनी बीवी के पास आता है। ये चमत्कार उसने अपने आंखों से देखा था। वही मैरीना को कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो एक्सरे कराने जा रहे थे। वो पूछती है रिपोर्ट में क्या आया। पॉल बोलता है कुछ नहीं, सब नॉर्मल था। वार्डन अपनी पत्नी से लिपटकर रोने लगता है। मैरीना को जॉन दिखाई देता है। वो उसका नाम पूछती है। वो बोलता है जॉन कॉफी। मैरीना बोलती है पीने वाली कॉफी, लेकिन स्पेलिंग अलग है। मैरीना चलकर जॉन के पास आती है। मैरीना बोलती है जॉन उसे सपने में दिखा था और सपने में ही जॉन ने उसे बचाया था। मैरीना जॉन को अपना लॉकेट देती है और थैंक यू बोलकर उसे गले लगाती है। फिर तीनों जॉन को बाहर लाकर ट्रक में रखते हैं। ब्रूटल
बोलता है जॉन ने एक जानलेवा बीमारी को अपने अंदर निगल लिया है और वो अब शायद अपनी सजा तक बच ना पाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो सभी जॉन को लेकर जेल में आते हैं और उसे उसके सेल में रखते हैं। जॉन बच्चों की तरह सो जाता है। डीन उनसे पूछता है वहाँ कोई चमत्कार हुआ? सभी बोलते हैं हाँ चमत्कार हुआ, लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर वो लोग पर्सी के पास आते हैं और उसे धमकाते हैं और बोलते हैं पर्सी ने जो डेल के साथ किया था ये उसकी सजा थी और अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो सबको बताएंगे कि डेल के सजा में उसने गड़बड़ी की थी और साथ ही पैंट गीली करने वाली बात भी। और इतना ही नहीं, वो लोग उसे अधमरा होने तक मारेंगे। पर्सी मान जाता है। तब वो लोग उसे छोड़ते हैं, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो चुप नहीं रहने वाला। वो कालकोठरी से बाहर आकर खुद को ठीक करने लगता है, लेकिन उसके बाजू के सेल में जॉन था। जॉन उसका गला पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। सभी वहां आकर जॉन से पर्सी को छोड़ने बोलते हैं, लेकिन जॉन मैरीना की बीमारी को निकालकर पर्सी में ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर सभी पीछे हट जाते हैं और ट्रांसफर पूरा होते ही जॉन गिर जाता है और पर्सी तो होश में ही नहीं था, जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। वो ब्लॉक में चलने लगता है। बिली भी उठ गया था। वो बिली को देखकर रुक जाता है। बिली फिर से उसे छेड़ते हुए उसे गालियां देने लगता है, लेकिन पर्सी तुरंत अपनी गन निकालकर बिली को वहीं शूट कर देता है। सभी उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक वो बंदूक की पूरी गोलियां बिली में उतार चुका था। वो सभी पर्सी को दबोच लेते हैं। तभी पर्सी के मुंह से वैसे ही चीज निकलती है और हवा में गायब हो जाती है। जॉन ये देखकर रो रहा था। पॉल और सभी समझ जाते हैं जॉन ने ही पर्सी को जरिया बनाकर बिली को मारा है। पॉल जॉन के पास जाता है। जॉन बोलता है वो दोनों ही बहुत बुरे आदमी थे, उसने उन दोनों को सजा दी है। पॉल पूछता है लेकिन बिली को क्यों? जॉन बताता है जब बिली ने उसका हाथ पकड़ा था उसने देख लिया था बिली ने क्या किया है, जिसे देखकर ही वो कांपने लगा था। पॉल पूछता है उसने ऐसा क्या किया था? जॉन अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है वो खुद ही देख ले। ब्रूटल उसे जॉन से हाथ मिलाने मना करता है, लेकिन पॉल नहीं मानता। जॉन से हाथ मिलाते ही ग्रीन माइल की लाइट्स फूटने लगती है। तब पॉल और हमें दिखाई देता है उन बच्चियों का घर जिनके रेप और मर्डर के जुर्म में जॉन को सजा हुई है। दरअसल उस घर में बिली ही नाम बदलकर पेंटिंग का काम कर रहा था, लेकिन उसकी गंदी नजर उन मासूम बच्चियों पर थी और उसी ने एक रात एक बहन से दूसरी बहन को मारने की धमकी देकर दोनों को किडनैप किया था और उसी ने उन मासूम बच्चियों का रेप और मर्डर किया था। ये देखने के बाद पॉल भी जॉन की तरह रोने लगता है। इसीलिए जॉन हमेशा रोते रहता था, क्योंकि वो सभी लोगों का दर्द महसूस कर सकता था और सबको लगता था वो बच्चों की तरह रो रहा है। जॉन एक सच्चाई बोलता है, यही सब दुनिया के हर कोने में हो रहा है। पॉल को भी समझ में आता है जॉन ने अपने अंदर कितना दर्द छुपा रखा है। थोड़ी देर बाद जेल में बाकी डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस आती है और पर्सी जैसे जिंदा लाश बन गया था। सभी अपना बयान देते हैं कि बिली पर्सी को परेशान किया करता था। फिर वहाँ वार्डन आता है। वो पॉल को दूर ले जाकर पूछता है इस घटना से उसके घर में हुए वाक्य से कुछ लिंक तो नहीं है, लेकिन पॉल बोलता है दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं है। फिर पर्सी को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कैमरा बाहर की तरफ आता है। तब हम देखते हैं जिस मेंटल हॉस्पिटल में पर्सी नौकरी करने आने वाला था, अब वो खुद वहाँ एक पेशेंट बनकर आया है। अब जॉन की सजा का समय करीब आ रहा था। पॉल बहुत परेशान था। उसने वार्डन को बताया नहीं था कि जॉन निर्दोष है। वैसे भी वार्डन जॉन की सजा रोकने कुछ नहीं कर सकता था। जैन कहती है उसे कभी बताना भी मत, वरना वो भी जिंदगी भर उनकी तरह गिल्ट में रहेगा कि वो जॉन के लिए कुछ नहीं कर पाया। साथ ही पॉल ने भी बहुत ऑप्शन देख लिया था। वो लीगली कुछ नहीं कर सकता था। जैन उसे जॉन से बात करने बोलती है कि वो क्या चाहता है। फिर पॉल और ब्रूटल जॉन से मिलते हैं। उसकी सजा को बस 2 दिन ही बचे थे। वो जॉन से पूछते हैं उसे कुछ खास चाहिए खाने के लिए। जॉन कुछ डिशेस के नाम बताता है। पॉल पूछता है उसे कोई प्रीस्ट चाहिए जो उसके लिए प्रार्थना कर सके, लेकिन जॉन पॉल को ही उसके लिए प्रार्थना करने बोलता है। फिर पॉल एक सीरियस बात बोलने वाला था जो जॉन को पहले से पता थी। फिर पॉल उसे बोलता है जॉन बस बोले, पॉल उसे यहाँ से निकाल लेगा और कहीं
दूर भिजवा देगा। जॉन पूछता है लेकिन क्यों? पॉल बोलता है कयामत के दिन जब वो भगवान के सामने खड़ा होगा तो वो भगवान को क्या जवाब देगा? उसके करिश्मे और एक बेकसूर इंसान को उसने बस इसीलिए मरने दिया क्योंकि वो उसका जॉब था, उसका काम था। जॉन कहता है कि वो कहे कि उसने ऐसा करके जॉन की ही मदद की है। उल्टा जॉन चाहता था कि उसे जल्द से जल्द सजा मिले क्योंकि वो इस दुनिया में लोगों के लिए एक दूसरे की नफरत को देखकर थक चुका था। ये सब उसके दिमाग में टूटे हुए कांच की तरह चुभते हैं। पॉल जॉन की बात अच्छे से समझ रहा था क्योंकि उसने भी वही महसूस किया था जो जॉन महसूस करता है। ब्रूटल जॉन से पूछता है कुछ तो ऐसा हो जो वो जॉन के लिए कर सके। तब बहुत सोचने के बाद जॉन बोलता है उसने कभी कोई मूवी नहीं देखी। फिर वो सभी जॉन को एक मूवी दिखाते हैं। ये वही मूवी थी जिसे देखते समय पॉल रोने लगे थे क्योंकि उन्हें जॉन की याद आ गई थी। जॉन मूवी देखकर बहुत खुश होता है और जॉन को खुश देखकर चारों भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही हैरान थे कि बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करने वाले इंसान को कुछ नहीं चाहिए था और लोगों की मदद करने के बदले उसे क्या मिला? झूठा इल्जाम, सजाए मौत। अब वो दिन आ गया था जिस दिन जॉन को सजा मिलने वाली थी। किसी का मन तो नहीं था लेकिन उन्हें ये काम करना था। सभी जॉन के पास आते हैं। जॉन सभी को दिलासा देता है। पॉल उसके गले से मैरीना का दिया हुआ लॉकेट निकालता है जो वो जॉन को बाद में पहना देगा। जॉन अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें उसने जिंगल और उन लड़कियों को देखा जो बिल्कुल ठीक थी और हंसते हुए खेल रही थी। और ऐसे ही बात करते हुए सभी जॉन को चेयर के पास लेकर आते हैं। वहाँ मौजूद लोग जॉन से नफरत करते थे जो जॉन को महसूस हो रहा था, लेकिन ब्रूटल बोलता है वो लोग उससे नफरत नहीं करते। जॉन उनके प्यार को महसूस करे। उन लोगों में उन बच्चियों के माँ बाप भी आए थे। उन बच्चियों का बाप चिल्लाता है इस बलात्कारी को 2 बार मारना और वो जॉन को गालियाँ भी देता है। सभी जॉन को चेयर पर बैठाते हैं। सभी बहुत उदास थे लेकिन डीन अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। जनरेटर चार्ज होते ही उन बच्चियों की माँ चिल्लाती है और जॉन को बद्दुआ देने लगती है। पॉल अपनी लाइंस बोलता है और जॉन से पूछता है वो कुछ आखिरी शब्द बोलना चाहेगा। तब जॉन बोलता है कि वो शर्मिंदा है कि वो बच्चियों को बचा नहीं पाया। फिर हैरी जॉन के चेहरे पर कपड़ा लगाने लगता है लेकिन जॉन रिक्वेस्ट करता है। उसे अंधेरे से डर लगता है, वो उसके चेहरे को न ढके। पॉल मान जाता है। फिर पॉल उसके सिर पर गीला स्पंज रखता है। जॉन हेवंस हेवंस बोल रहा था। फिर पॉल अपनी लाइंस बोलता है। जॉन मुस्कुरा रहा था। डीन सबसे ज्यादा रो रहा था। हैरी के आंखों में भी आंसू थे। पॉल लीवर खींचने का ऑर्डर दे ही नहीं पा रहा था। ब्रूटल आकर उसे ऑर्डर देने बोलता है। पॉल ऑर्डर देने से पहले जॉन से हाथ मिलाता है। जॉन टेलीपैथी से उसे बोलता है दुनिया में हर जगह यही हो रहा है, मतलब बेकसूरों को ही सजा दी जा रही है। फिर पॉल अपने दिल पर पत्थर रखकर रोते हुए लीवर खींचने का ऑर्डर देता है और जॉन को करंट लगने लगता है। जॉन को बिना किसी कसूर के मरता देख पॉल, हैरी, डी और सख्त मिजाज ब्रूटल भी अपने आंसू रोक नहीं पाता। कुछ समय बाद पूरे जेल के लाइट ब्लास्ट होते हैं। फिर अपने वादे के मुताबिक पॉल जॉन को मैरीना का लॉकेट पहनाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। बूढ़ा पॉल बोलता है वो आखिरी सजा थी जो उन्होंने दी थी। उसके बाद उन्होंने और ब्रूटल ने बच्चों के सुधार डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लिया। एली को पॉल पर भरोसा था लेकिन उन्हें ये एक फिक्शनल कहानी जैसा लग रहा था क्योंकि 1935 में पॉल का बड़ा बेटा था और अभी सन 2000 चल रहा था। पॉल भी उनकी बात से सहमत थे, इसीलिए वो आज सैर पर उन्हें भी अपने साथ चलने बोलते हैं। दोनों जंगल में उसी घर में आते हैं। अंदर जाने के बाद पॉल जिंगल को आवाज देते हैं और हैरानी की बात थी जिंगल अभी तक जिंदा था। वो बहुत बूढ़ा हो गया था लेकिन जिंदा था। पॉल रोल फेंकते हैं और जिंगल उसे धक्का देता है। पॉल उसे सैंडविच भी देते हैं। दरअसल उसके ट्रांसफर लेने के कुछ समय पहले जिंगल उन्हें फिर से मिल गया था। पॉल का मानना था जिस समय वो डेल को सजा दे रहे थे और पर्सी ने गड़बड़ की थी उस समय जॉन भी वो सब महसूस कर रहा था। उसी समय गलती से जिंगल के अंदर जॉन की थोड़ी सी शक्ति आ गई होगी।
होगी। और जॉन ने बिली के गुनाहों को दिखाने के लिए पॉल को अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा दिया था। इसका मतलब जॉन ने पॉल और जिंगल को अमर बना दिया था। पॉल बोलते हैं वो अभी 108 साल के हैं और अभी तक बिल्कुल फिट हैं। वो बोलते हैं उन्होंने पूरी 1 सदी देखी है, लेकिन साथ ही उन्हें अपने करीबी और दोस्तों को भी मरता देखना पड़ा है, जैसे हाल, मैरीना, हैरी, डीन और ब्रूटल, उनकी बीवी और बच्चों को भी। और एक दिन वो भी मर जाएगी और यही शायद उनकी सजा है, क्योंकि उन्होंने जॉन को मरने दिया। और अगले ही सीन में हम एली का फ्यूनरल देखते हैं, मतलब एली भी मर चुकी है। पॉल को अपने अमर होने का कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वो तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार थे, चाहे मौत अभी क्यों ना आ जाए। लेकिन पॉल को ये भी लगता था अगर एक चूहे को जॉन इतनी लंबी जिंदगी दे सकता है तो उन्हें कितनी लंबी जिंदगी दी होगी। और उसका ग्रीन माइल का सफर बहुत लंबा होने वाला है। और मिस्टर जिंगल को दिखाते हुए ये मूवी यहीं खत्म होती है।